Good morning, everyone. I am Vikas, your math teacher. Welcome to our YouTube channel Adarsh Senior Secondary School, Khaisargarh. Today we will discuss about chapter first, number system of class 9th. First of all, we will discuss numbers, natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers. Starting from natural number. Natural number is denoted by n. Start from 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आगे कंटिन्यू रहेंगे ये. नेक्स्ट इज whole number. Whole number is denoted by w and start from 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. इसमें क्या ऐड हुआ है? नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड whole नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0. बस ये सिर्फ 0 का डिफरेंस है नेचुरल नंबर और whole नंबर में. आगे इंटीजर्स. इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय z एंड इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये आगे कंटिन्यू रहेंगे. और यहाँ भी -4, -5, -6. Next is rational numbers. A rational number is denoted by q and it is written in the form of p by q form. इसकी क्या फॉर्म है? p by q form, where p and q both are integers and q not equal to 0. 0 भी एक इंटीजर है परंतु इसमें एक स्पेशल केस है. q is not equal to 0 क्योंकि अगर q की वैल्यू 0 होगी तो p बाई क्यू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट यानी कि नॉट डिफाइंड. फॉर एग्जांपल -3 क्या है? रेशनल नंबर है. -2, -1, -1/3, 0, 1/4, 1/2, 1, 2. आगे कंटिन्यू. जैसे -3 है, ये आप सोचोगे p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे है? -3 तो सिर्फ इसको p लिख सकते हैं. भी p की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3. परंतु -3 को हम किस तरह से भी लिख सकते हैं? -3/2, -3/2. और यहाँ p की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3 और q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. तो कि किसकी फॉर्म में हो गया ये? p बाई क्यू फॉर्म में, -3/2. आगे हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर. आगे हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 1.1 9th क्लास की है. नंबर सिस्टम. इज जीरो इरेशनल नंबर कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q both are integers. q is not equal to 0. ये बोल रहा है क्या हम जीरो है वो रेशनल नंबर है और इसको हम इस p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं. ये आपको बताना है भी ये जीरो है वो एक रेशनल नंबर है या नहीं. जीरो रेशनल नंबर है. रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं? p बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं. और हम इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं. आंसर इसका यस. जीरो इज ए रेशनल नंबर. रेशनल नंबर है तो कैसे है रेशनल नंबर? बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू फॉर्म. फॉर एग्जांपल 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 इस तरह से लिख सकते हैं हम. और इस तरह से लिखेंगे तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी? ये p बाई क्यू फॉर्म, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स. यहाँ देखो p बाई क्यू फॉर्म. 0/1, 0 क्या है? इंटीजर है. 1 इंटीजर है. ये कौन सी फॉर्म है? p बाई क्यू फॉर्म. p बाई क्यू फॉर्म. 0/1 क्या है? इंटीजर है. सेकंड सम.
सेकंड सम स्टार्ट करते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर लिखने हैं हमको जो 3 और 4 के बीच में हो। तो पहला रेशनल नंबर देखते हैं 3.1। 3.1 है वो 3 और 4 के बीच में है। दूसरा 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6 नंबर लिखने और साथ में ये रेशनल नंबर होने चाहिए। ये है रेशनल, इनको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। 3.1 को सिंपल फॉर्म 31/10, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद में कितने नंबर है, सिर्फ एक, तो नीचे 1 के साथ कितने जीरो होगी, सिर्फ एक, 31/10। नेक्स्ट है 3.2 को कैसे लिख सकते हैं, 32/10। 3.3 को 33/10, 3.4 को 34/10। इसी तरह से आगे 3.5, 3.6 को लिख सकते हैं 35/10 एंड 36/10। नेक्स्ट सम फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। कोई 5 रेशनल नंबर लिखने हैं किनके बीच में, 3/5 एंड 4/5 के बीच में। तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3/5 है, इनको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 0.6। जैसे 3 थर्ड सम फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 को सॉल्व करेंगे हम, क्या आएगा इसका आंसर, 3/5 को सॉल्व करने पर क्या आएगा, 0.6। और 4/5 को सॉल्व करने पर क्या आएगा, 0.8। जो रेशनल नंबर होने चाहिए 5 रेशनल नंबर, वो किन किन के बीच में होने चाहिए, 0.6 टू 0.8। एंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 क्या आ जाएगा, 0.6 से आगे नेक्स्ट 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65। इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। इन सिंपल फॉर्म 0.61 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.61। इसको सिंपल फॉर्म में, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2, तो नीचे कितने 1 के साथ कितने जीरोज आ जाएंगे, 2, 61/100। आगे नेक्स्ट है 0.62, ये वही पॉइंट के बाद 2 है, तो नीचे क्या आ जाएगी, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100। ये आपका सम हो गया। नेक्स्ट फोर्थ सम, ट्रू और फॉल्स बताने हैं इसमें, ट्रू और फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। इसमें पहले हमको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, व्हाट इज नेचुरल नंबर एंड होल नंबर दोनों है, तो होल नंबर का भी हमें पता होना चाहिए और नेचुरल नंबर का भी। व्हाट इज नेचुरल नंबर एंड व्हाट इज होल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाएंगे। और होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 3 4, यानी कि होल नंबर में नेचुरल नंबर है और अलग से क्या है, एक जीरो है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यस ट्रू, क्या आ जाएगा, ट्रू, एज होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो। यानी कि जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर तो है ही है, साथ में क्या है, इसके जीरो भी है, एक एडिशनल जीरो है, तो इसका क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। सेकंड, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या प्रत्येक इंटीजर है वो होल नंबर है, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी। होल नंबर क्या होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यानी कि होल नंबर वो नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इसमें क्या आ जाएगा, इंटीजर नेगेटिव हो सकते हैं, तो फॉल्स, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो होल नंबर नहीं होते, तो क्या आ जाएगा इसका, फॉल्स।
एवरी रेशनल नंबर इज ए वोल नंबर। प्रत्येक रेशनल नंबर वोल नंबर हो सकते हैं, ये बताना है हमें। पहले रेशनल नंबर का पता होना चाहिए। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो p/q फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं। क्या वोल नंबर फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वोल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो क्या आ जाएगा इसका? फॉल्स, क्योंकि प्रत्येक रेशनल नंबर वो वोल नंबर नहीं हो सकता। फॉल्स। रेशनल नंबर लाइक 3/5 ये फ्रैक्शन वाले, 2/3, 7/9, -7/9 हो सकता है, -2/3, -3/5 आर नॉट दी वोल नंबर्स, जो वोल नंबर नहीं हो सकते। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। आगे ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है अपनी नोटबुक पर। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।